भेदी लिया साथ करी, दीना वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान का ये 37 एपिसोड है और इस 37 एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं अध्याय 3 का 28वां श्लोक, जिसकी व्याख्या चल रही थी। तो वो श्लोक है कि तत्ववित् तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो है, गुणाः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जति। अर्थात हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो इसी की व्याख्या में अहम से परे अपने स्वरूप यानी चेतन को, आत्मा को कैसे जाने, आत्मज्ञान की चर्चा है। गाढ़ निद्रा में यद्यप बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती, बुद्धि काम उसमें नहीं करती, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। तो इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा ना होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, योग दर्शन में बताया गया है। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का यानी मैं नहीं हूँ, इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप है का बोध कर लिया है, वे तत्वित कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः संबंध नित्य संबंध हमेशा रहने वाला है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल मान लिया है हम लोगों ने। तो प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे
ज्ञान योग कहते हैं। और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग यानी परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्व। अब बताया गया गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। वाणी पदार्थ है, बोलने की प्रवृत्ति क्रिया है और बोलना समष्टि शक्ति से हो रहा है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश पदार्थ और क्रिया को अपना मानकर स्वयं कर्ता बन जाता है। तो परंतु स्वयं जो सामान्य प्रकाश चेतन, स्वयं मतलब जो सामान्य प्रकाश चेतन है, मैं अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति तो इंजन और चालक के मिलने से आती है। तो वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वो गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक यानी मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूपी इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये चारों एक समान प्रकाश यानी चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो सामान्य प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है, बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है और मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबद्ध निर्लिप्त रहता है। तो अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी ने ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वो संपूर्ण महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो चीजें हैं। आइए देखते हैं इनमें संबंध क्या है। प्रकृति पुरुष की चर्चा इस श्लोक में हुआ है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या संबंध है आपस में। तो आकर्षण सदा सदैव जो आकर्षण होता है वो अपने जाति में ही होता है, यानी सजातीयता ही होता है। जैसे
कानों का शब्द में, कान का संबंध शब्द से, त्वचा का संबंध स्पर्श से है, नेत्रों का रूप में है, और जीवा का रस में है, और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। तो इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। तो आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में ना तो आकर्षण होता है, ना प्रवृत्ति होती है, और ना प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है। तो इसलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है। परंतु पुरुष यानी जो चेतन है, जो आत्मा है, में विजातीय, विजातीय क्या है? प्रकृति, जड़ का जो आकर्षण मालूम होता, प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तव में प्राकृतिक अंश ही प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं, यानी आत्मा में नहीं। पुरुष मतलब आत्मा। तो पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एक रस रहता है। तो शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। शरीर स्थो अप कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। तो पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण है, नहीं मान लिया है, सब दुखों के भोग कृतित्व में हेतु कहा जाता है। तो पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। और पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथा प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति जड़ में हो ही नहीं सकता। प्रकृति जड़ के बिना केवल पुरुष चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। तो पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता तो है ही है। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वो प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? तो प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कृतित्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना अथवा ना मानना भाव है, क्रिया तो है नहीं। तो पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता आत्मा में नहीं। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन यानी विकार होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ता अहमित मन्यते। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन का ना होना उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है।
वो निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं। जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है, परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं। तो प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। तो इसी का संकेत यहाँ गुणाः गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष यानी चेतन यानी आत्मा सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तो तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस वास्तविकता को पहचानना। इति मत्वा न सज्जते, यहाँ मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति यानी जड़ और पुरुष यानी चेतन आत्मा को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वो प्रकृतिजन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी यहाँ मत्वा पद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न। अब संपूर्ण की खास बात यह है कि कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं हो। कर्मयोगी गुणों यानी शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है, इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्मयोगस्तु कामी नाम कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा मानने वाले पुरुष के लिए कर्म करना हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरों के हित के लिए करता है, तो इसलिए वो उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि कृतित्व जो कर्तापन है वो फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कृतित्व नहीं रहता, इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वो प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं यानी आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो इस प्रकार सांख्य योगी कृतित्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। अब श्री कृष्ण जी ने कई उदाहरणों में एवं दृष्टिकोण से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनक आदि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। अब संपूर्ण भाव ये है
कि जो अहंकार से मोहित नहीं होता वो तत्ववित्त होता है। इस तत्ववित्त को ही तत्वदर्शी कहा गया है। तत्ववित्त गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। तो जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वो तत्ववित्त नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, तो ये नियम है। तो इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकता है, ये नियम है। तो कारण यह कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं यानी आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है। अब आइए देखते हैं कि 29वें श्लोक में श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं अर्जुन जी को। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् आकृतस्रविदः मंदान् कृतस्नवित् विचालयेत्। अर्थात माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, ज्ञान का अभाव हो जाता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। तो सत, रज और तम ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। प्रथम सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से कैसे बांध रहे हैं? जो सत्व गुण है वो सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधते हैं। रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। तो जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु